हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में हम आंसर की देखने वाले हैं। किसका? तो आज 10 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ है क्लास 8 का, उसका आंसर की देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान मतलब कि सोशल साइंस या एसएसटी का आंसर की देखने वाले हैं। तो सारा सब्जेक्ट का आंसर की हम बना दिए हैं। मैथ्स का सिर्फ और एसएसटी का बाकी था। साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, खोरठा का भी बना दिए हैं। आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से चैनल में जाइए और जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट सारा का आंसर आप लोगों को बताते हैं। बिल्कुल सही आंसर, और इतना सही रहेगा मतलब एक भी क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं बताया जाएगा आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोध के बाद आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। हम ये वीडियो बनाए बहुत ज़्यादा खोज पड़ताल करने के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पेज कुछ इस प्रकार से रहता है आप लोग का। पहला पेज जिसमें सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 तक, ठीक है। क्वेश्चन 1 में क्या पूछा है? किसने ऊर्ज स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया? ठीक है ना। कौन से व्यक्ति थे जिसने ऊर्ज स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, माइकल फैराडे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 103 नंबर। पांडे गणपत राय कहाँ के जमींदार थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डोरंडा के थे ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 104 नंबर। क्वेश्चन पूछा है कि मिरातुल अखबार का संपादक किसने किया? ठीक है। तो ये किया था राजा राम मोहन रॉय में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 105 नंबर। पूछा है भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स वुड का नीति पत्र को, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हम अपने पीडीएफ में बताए भी थे कल, ठीक है ना। अगर वीडियो आप देखें तो आपको पता होगा। और अभी भी आप लोगों को बता देते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर मतलब क्वेश्चन जो टच हुआ है वो हमारे वीडियो से हुआ है, हमारे पीडीएफ से हुआ है, जिसमें हमने कल परसों में 2-3 दिन में वीडियो को अपलोड किया था, आप लोगों को बताया भी था, ठीक है। अब अगर जो देख के नहीं जाएंगे वो तो अपना समझेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लास 9th और 10th में इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को मिल सके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, 106 नंबर। क्वेश्चन पूछा है झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले से की ओर से हुआ था? देखिए झारखंड में अंग्रेजों का जो प्रवेश है वो किस जिले की ओर से हुआ था? तो ये हुआ था आप लोग का सिंहभूम जिले से, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, 107 नंबर में। बाबा साहेब अम्बेडकर ने मंदिर परिवेश आंदोलन की शुरुआत कब की? तो ये किए थे 1927 ईस्वी में। अब देखिए 108 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि विद्रोही सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तो ये क्या था, बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 109 नंबर। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन कुछ इधर है, ठीक है ना। 109 नंबर क्या पूछा है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी ज्योतिबा फुले ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 110 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई थी? तो ये हुआ था आप लोग 1915 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 111 नंबर। 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया था बनारस, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 112 नंबर। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 113 नंबर। सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते थे? तो सरकारी दस्तावेज रखे जाते थे अभिलेखागार में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 114 नंबर क्वेश्चन। देखिए 114 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये होता आप लोगों का टीपू सुल्तान और लॉर्ड कार्नवालिस के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन 115 नंबर। झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है जयपाल सिंह मुंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 116 नंबर। क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनाए जाते हैं? तो ये बंडाना का नामक कपड़ा बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 117 पूछा है सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था? तो ये लगाया था अशोक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं, 118 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वो क्या है, कूपी की खन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन का देखते हैं सही आंसर क्या है। देखिए क्वेश्चन है बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न होती है? तो ये होते हैं आप लोग का ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी का, गोबर का भी, रसोई अपशिष्ट का भी, और पौधों तथा जंतुओं के अवशेष से भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 120 नंबर, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो संभाव्य संसाधन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस जिले में स्थित है? तो यह आपका लातेहार में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए कितना 122 नंबर, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो ये पेट्रोलियम को भी कहा जाता है और कोयला को भी कहा जाता है। ठीक है ना, दोनों में से जो भी ऑप्शन मारे हैं मेरे हिसाब से तो सही ही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर में क्या क्वेश्चन है। नोवामुंडी, गुवा, किरीबिरू आदि किस खनिज के प्रमुख केंद्र है? तो ये है आप लोग का लौह एस का। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या आंसर सही आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन 124 है, निम्न में से कौन रोपण कृषि से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, चाय भी, नारियल भी और रबर भी। चलिए अगला है 125 नंबर क्वेश्चन, विद्युत से चलने वाले करघों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पावर वूम। ठीक है ना, पावर वूम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है गेट लैक्स का संबंध है, गेट लैक्स का संबंध किससे है? तो 5 झीलों का समूह से, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए अगला है 127 नंबर क्वेश्चन, क्या पूछा है? अधात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है आपका अवसादी चट्टानों में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 128 नंबर, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया? तो यह था रियो सम्मेलन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 129 नंबर। क्वेश्चन है आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के हैं? तो आकार के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। 130 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली? तो ये मिला था 1765 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 131 नंबर में है, निम्न में से कौन भारत का औद्योगिक प्रवेश नहीं औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो कौन सा औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो गोरखपुर और मुजफ्फरपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 132 नंबर का। क्वेश्चन पूछा है भारत में गेहूं किस ऋतु में उगाया जाता है? तो गेहूं उगाया जाता है आपका शीत ऋतु में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 133 में, झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्र कौन है? तो यह है आप लोग का जमशेदपुर और बोकारो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हम लोग 134 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? ठीक है, तो कौन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? इनमें से कोई नहीं, मछली पकड़ना भी नहीं, ठीक है ना, खनन भी और कपास उगाना, ये सब सारे प्राथमिक क्षेत्र में। देखिए यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। देखिए कपास भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, कपास उगाना यानी कि खेती करना, और ये मछली पकड़ना भी प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है, और ये खनन भी। ठीक है, तो यहाँ इनमें से सभी देना था यहाँ पर, लेकिन इनमें से कोई नहीं दे दिया है, इसलिए क्वेश्चन का ही एक तरह से रीक हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिलहाल हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग क्या लगता है। क्वेश्चन है विश्व की सबसे गहरी सोने की खान कौन सी है? तो ये आप लोग का कोलतार। ठीक है ना, विश्व की सबसे गहरी सोने की खान है कोलतार का। ठीक है, सॉरी यहाँ पर कोलता ने कोलार लिखा हुआ है, गलती हो गया, कोलार है, क्या है? कोलार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 136 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित कौन नहीं करेगा? रहन सहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 137 नंबर, किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 138 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आप लोग का अनुच्छेद 124 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 139 नंबर, क्या क्वेश्चन पूछा है? वैसा कानून जिसका संबंध व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन जमीन जायदाद विवाह तलाक आदि से होता है, ठीक है, आदि से हो, क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीवानी कानून, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 140 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आप लोग का 26 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो ये हम लोग का भारत का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का उत्तर सही हो जाएगा। अब देखिए 142 नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों पर कानून बनता है, कौन बनाता है? ठीक है ना, कानून बनाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार कानून बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 143 नंबर। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या कहता है, किसी दल को बहुमत प्राप्त करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य होने चाहिए? तो ये होना चाहिए आप लोग का 272। ठीक है ना, क्योंकि टोटल मिला करके कितना होता है, तो 534 होता है। ठीक है, तो 272 होना चाहिए कम से कम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
फ्लोराइड युक्त पानी पीने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कमजोर हड्डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 145 नंबर, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर? तो स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 146 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन है कलकत्ता उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1862 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 147 नंबर है, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है 148 नंबर में, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 149 नंबर। ठीक है, सेकंड लास्ट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किस योजना के अंतर्गत है? तो ये आप लोग का सही आंसर इसका हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए चलते हैं लास्ट 150 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन है सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई? तो ये लागू किया गया था 2014 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हम आप लोगों को बिना किसी ब्रेक का सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का सारा क्वेश्चन का आंसर बताएं, और वो भी बिल्कुल सही, 100 नहीं 1000% सारा क्वेश्चन का आंसर सही बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 9th का और क्लास 10th का भी अपलोड होगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।